प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। शुक्रवार माता लक्ष्मी का प्रिय दिवस होता है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन और व्रत किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वैभव लक्ष्मी संपूर्ण व्रत कथा सुनाऊंगी। आइए सभी भक्तजन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का मेरे साथ श्रवण करेंगे। वैभव लक्ष्मी जी की कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों की जनसंख्या में लोग रहा करते थे। पुराने समय में लोग मिलजुल कर रहा करते थे, एक दूसरे का सुख दुख समझते थे। परंतु नए जमाने के अनुसार लोगों का रूप भी बदलता गया। अब सब लोग अपने काम से काम रखने लगे। किसी एक को किसी दूसरे की परवाह ही नहीं होती थी। घर के सदस्य भी एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे। भजन कीर्तन भक्ति भाव संस्कार जैसे मानो कम ही हो गए थे। दिनों दिन शहर में बुराइयां जैसे शराब जुआ व्यभिचारी चोरी डकैती ऐसे बहुत से पाप आदि बढ़ते जा रहे थे। इसी तरह की बुराइयों के साथ ही शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसकी गृहस्थी मानी जाती थी। शीला की गृहस्थी में शीला और उसके पति थे। वे हमेशा भजन कीर्तन में लगे रहते थे और ना किसी की बुराई करते थे। उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी के रूप में देखी जा सकती थी। शीला की गृहस्थी इस प्रकार सुखी रूप से चल रही थी। परंतु कहा जाता है ना कि कर्म की गति तो अटल है, विधाता का लिखा कोई नहीं टाल सकता, ना कोई समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। इसी तरह शीला का पति अपने पिछले जन्म के कुछ कर्म भोग रहा था। उसका बुरे दोस्तों के साथ बैठना उठना हो गया था। वह जल्द ही करोड़पति बनने का सोच रहा था। गलत तरीके से पैसा कमाना चाह रहा था, इसलिए वह गलत राह पर निकल पड़ा। वह भी जुआ शराब चरस गांजा ऐसी कई बुराइयों में फंसता चला गया। जल्दी पैसा कमाने के कारण वह लालच में दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा और अपनी बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस और जुए में हारता चला गया। अब देखिए श्रोताओं, एक ऐसा भी वक्त था जब सुशील अपनी पत्नी शीला के साथ आनंद में जीवन जी रहा था। प्रभु के भजन कीर्तन में उसका मन लगता था। परंतु अब ऐसा समय आ गया कि उनके घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख तो छोड़िए, उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। इस तरह शीला असह्य दुख सहते हुए हंसते हंसते प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। अब यहाँ देखिए श्रोताओं, वह भगवान का स्मरण कर ही रही थी कि उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दे दी। अब शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, परंतु द्वार पे आए हुए अतिथि का आदर ही करना चाहिए। ऐसा सोचकर शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की थी, किंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उनके चेहरे से करुणा और प्यार छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद हो गया। शीला उन बूढ़ी माँ जी को अंदर लेकर आई। उनके घर पर बिठाने के लिए उन माता जी को कुछ नहीं था। शीला ने सकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठा दिया। अब वो बूढ़ी माँ जी कहने लगी, शीला तुमने मुझे नहीं पहचाना? शीला ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ जी आपको देखते ही मुझे बहुत खुशी हो रही है और मन में शांति सी भी हो गई है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से आपको ही ढूंढ रही हूँ, परंतु मैं आपको पहचान नहीं पा रही। तब माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों तुम भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में तुम भजन कीर्तन करने आती हो, तब मैं भी वहाँ पर आती हूँ और तुम्हारे भजन कीर्तन सुनती हूँ। हम हर शुक्रवार को वहाँ मिलते हैं। तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती हो। अब तुम मुझे मंदिर में दिखाई नहीं दे रही, तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं तुम्हारे घर जाकर देख लूं, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गई हो। ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई। तब माँ जी बोली, बेटी सुख दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख। धैर्य रखो बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम अपने मन की बात मुझसे कह सकती हो, तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। माँ जी की बातें सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ मेरी गृहस्थी भरपूर सुख और खुशियों से भरी थी। मेरे पति का नाम सुशील है। हम बहुत संतोष से रहा करते थे। ईश्वर की भक्ति के साथ हमारा समय व्यतीत हो
रहा था। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति गलत संगत में बैठने लगे, गलत दोस्तों की वजह से शराब, जुआ ऐसी आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने जुए में सब कुछ गवा दिया। शीला की यह बातें सुनकर बूढ़ी माँ जी कहने लगी, हर व्यक्ति को अपने कर्म का भुगतान करना ही पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर, तेरे सुख के दिन भी अवश्य आएंगे। तू तो लक्ष्मी माता जी की भक्त है, उनकी भक्ति कर, व्रत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ जी, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, आप मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। माँ भगवती लक्ष्मी की तू सच्ची भक्त है, वो तो स्वयं धन की देवी है और वे करुणा की अवतार है। अपने भक्तों पर वे स्वयं कृपा करती हैं। बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल तरीके से किया जाता है। इस व्रत को करने से धन संपदा, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। बूढ़ी माँ जी ने कहा, बेटी, इस व्रत के उद्यापन की विधि भी बहुत सरल है, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। शुक्रवार देवी लक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर भगवती महालक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सायंकाल में अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पट्टा रखो, उसके ऊपर एक साफ स्वच्छ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल लेकर उन्हें चावल के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण ना हो तो 1 रुपए का सिक्का भी कटोरी में रखा जा सकता है। इसके बाद एक घी का दीपक और एक धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में बतासे अथवा गुड़ भी रखा जा सकता है। पट्टे के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे पर बना श्री यंत्र भी रखो। यदि धातु का श्री यंत्र घर पर नहीं हो तो कागज पर छपे श्री यंत्र को भी रखा जा सकता है। बेटी, भगवती लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत ही प्रिय है। पूजा करने और कथा कहने के लिए पट्टे के पास पूर्व की ओर मुख करके बैठो। सबसे पहले श्री यंत्र को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करो। जिन्हें संस्कृत में मंत्र और ध्यान कहने में कठिनाई हो, वे सरल भाषा में भी ध्यान और स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की पूटी होती हैं। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपये पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग पुष्प माँ को अर्पित करके प्रसाद का भोग लगाओ। धूप दीप दिखाओ। पुनः लक्ष्मी जी की स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन में सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी माँ का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद सभी में बांट दो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा हुआ आभूषण, रुपया और श्री यंत्र उठाकर रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति ना हो तो एक बार शाम के समय प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि से करने से इसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर हो, धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति मिलता है। सौभाग्यवान स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है। संतानहीन दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। और भी कोई अन्य मनोकामना हो तो वह भी अवश्य ही पूर्ण होती है। खोया हुआ सामान भी वापस मिलता है। शीला यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने कहा, माता जी, आपने जो भी वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बताई है उसे मैं अवश्य ही करूंगी। आप कृपया करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझाकर बताइए। वृद्धा ने कहा, इस व्रत का उद्यापन करने की विधि भी बहुत सरल है। बेटी, ध्यान से सुनो। 11 या 21 जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लिया हो
उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भाव पूर्वक से पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को उद्यापन करना होता है। इस दिन की पूजा शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही की जाती है। इस दिन के लिए नारियल की गिरी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवान स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगा करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भेंट दी जाती है। अंत में महालक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करो, मन ही मन माँ से प्रार्थना करो, हे महालक्ष्मी माँ, हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत पूर्ण किया है, फिर भी इसमें कोई गलती या अपराध हुआ हो तो क्षमा करना। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो उसे कहें। मनोकामना को पूर्ण करना और हम सबका कल्याण करना। हमारी सभी विपत्तियों को दूर करके हमें धन वैभव प्रदान करना। हे देवी माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। बुढ़िया माँ से वैभव लक्ष्मी के व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला का मन मयूर जैसे नाच उठा। उसे ऐसे लगा मानो उसे मन मांगी मुरादें मिल गई हैं। तत्काल उसने अपनी आंखें मूंद करके मन ही मन में संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपका 21 शुक्रवार तक बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत और उद्यापन करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो क्या देखती है कि वह वृद्ध महिला उस कमरे में नहीं थी। उसने घर के बाहर जाकर देखा किंतु वहाँ भी उसे माँ जी दिखाई नहीं दी। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि थोड़ी देर में ही वृद्ध माई कहाँ पर गायब हो गई। प्रिय भक्तों, वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी जी ही थी, जो अपने भक्त शीला को वृद्धा का वेश धारण कर रास्ता दिखाने आई थी। अगले दिन शुक्रवार था। शीला सुबह नहा धोकर मन ही मन में जय माँ लक्ष्मी का, जय वैभव लक्ष्मी माँ का जाप करने लगी। सायंकाल के समय वह माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करने बैठी। घर में कोई भी आभूषण नहीं था। आभूषण के नाम पर उसकी नाक में एकमात्र लौंग ही बची थी। उसने वही निकालकर धोकर कटोरी में रख दी। घर में थोड़ी शक्कर रखी थी, उसने शक्कर का ही प्रसाद बनाया। फिर उसने बुढ़िया माँ की बताई हुई शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव माता लक्ष्मी का पूजन किया। पूजन के बाद उसने प्रसाद को अपने पति मनोज और अन्य लोगों को वितरित किया। अंत में स्वयं ग्रहण किया। श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रसाद खाते ही मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। उसका चिड़चिड़ापन कम हो गया। उसका मन कुकर्मों से दूर होकर कारोबार जो पहले बिल्कुल ठप हो गया था, फिर से उसमें जम गया। 21वें शुक्रवार को शीला ने बुढ़िया माँ द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन किया और 11 स्त्रियों को भी वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भेंट दी। फिर भगवती महालक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन में प्रणाम करते हुए कि हे लक्ष्मी माँ, मैंने आपके व्रत की जो मनोती मांगी थी वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, हमारे संकटों को दूर कीजिए, हमारा कल्याण करो। जाने अनजाने में कोई यदि हमसे अपराध हुआ हो तो उसको क्षमा करो। माँ, हमें धन संपत्ति और वैभव प्रदान करना, हमें समृद्धि देना। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा जय हो। प्रिय भक्त जनों, इस प्रकार व्रत के पूर्ण हो जाने के बाद कुछ ही दिनों में मनोज के कारोबार में अच्छा लाभ होने लगा। उसने शीला को उसके जेवर वापस दिला दिए। उनके घर में पहले जैसे सुख शांति आ गई। श्री वैभव लक्ष्मी माँ के प्रताप को देखकर अन्य सभी औरतों ने उनका विधि पूर्वक व्रत किया और मन भावन फल प्राप्त किया। हे वैभव लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार आपने शीला पर कृपा करी, उसी प्रकार से अपने अन्य भक्तों पर भी कृपा करना, सबका भला करना और सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय। यहीं पर कथा संपूर्ण होती है। भक्त जनों, यह थी आज की कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री